उसकी मनपसंद का हमने खाना बनाया और स्कूल भेज दिया। अब देखो ना, अब मम्मी ने जो किया सो किया। अब तारा बिटिया तो हमारा खून है ना, उससे मुंह थोड़ी फेर कर बैठ सकते हैं ना, इसीलिए। मैडम, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपका वकील हूं और कोई भी वकील अपने क्लाइंट का बुरा नहीं चाहता है। आपकी जीत मेरी जीत, इस केस से मेरा नाम जुड़ा हुआ है और मैं अपने नाम से बहुत प्यार करता हूं। मैंने तुझे समझाया था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को कबूल नहीं करना। पंछी अगर पिंजरे में हो तो कभी ना कभी पिंजरा तोड़कर बाहर निकलने की आस तो रहती है ना। लेकिन अगर पंछी के पर ही काट दिए जाए तो वो बाहर कैसे उड़ेगा? और तूने तो अपने पर ही काट दिए। तो मैं क्या करती? वकील साहब ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने ये पेपर्स नहीं साइन किए तो मुझे कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुझे किसी और वकील से राय लेनी चाहिए। अगर मैं दूसरा वकील ला पाती तो सरकारी वकील के भरोसे क्यों रहती? मेरे पास यही वकील है और अब मुझे इन पर भरोसा करना ही होगा। और वैसे भी कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कुछ समझ में नहीं आए तो उसे तकदीर पर छोड़ देना चाहिए। अब देखते हैं मेरी किस्मत मुझे कहां लेकर जाती है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू। मम्मी, कभी किसी पर भी खुद से ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी किस्मत पर भी नहीं। अगर सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़कर बैठ जाओ तो कमबख्त ये किस्मत भी धोखा दे देती है। मैं तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करने दूंगी। कैसे हैं भाई साहब? और तारा कैसी है? मैं ठीक हूं पम्मी, और तारा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बबली उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होगी। उसके बच्चों के साथ बहुत घुल मिल भी तो गई है और बबली उसे प्यार भी बहुत करती है। दरअसल तारा अब बबली के पास नहीं है। तो कहाँ है? वो कल अम्बा उसे अपने साथ घर ले आई थी और आज सुबह अम्बा ने उसे लंच बनाकर दिया और उसे स्कूल भी भेजा। जीजी ने? हाँ मम्मी, अम्बा वो सब कुछ कर रही है जो एक रिश्तेदार को करना चाहिए। जैसे एक बड़ा पेड़ ना अपने नीचे पलने वाले छोटे छोटे पौधों को कवच देता है ना, बिल्कुल वैसे ही अब अम्बा तारा के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। अम्बा शायद उतनी कठोर नहीं थी जितना मैंने उसे समझा। बस पता नहीं तुम्हारे लिए उसके मन में इतनी कड़वाहट क्यों है कि कुछ सुनने को ही नहीं तैयार होती है। मुझे तो बस अपनी तारा की चिंता है और कुछ नहीं। अरे भगवान, इतना जोर से अम्मा चिल्लाई ना, हमको तो लगा भूत उसको ही चिपट गया। अरे उसको कहा था नींबू राख और जल्दी फाड़ा, सुनती नहीं अपनी बात। दरवाजा, दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा क्यों? हम किधर जाएंगे? हे भगवान, हम किधर जाएंगे? पूरा घर खुला खुला है, हम कहीं से भी दिख जाए। हे भगवान, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिल लोक, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिल लोक। हमने कुछ नहीं किया, 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 हमने कुछ नहीं किया।
हम तो बचाने आए थे, हम तुमको क्या? हम है मिश्राइन। अरे कहा हालत बना दिया भाई तुमने अपना। अरे भूत भगाने गई थी, खुद ही भूतनी बन के आ गई। ये कर देखो ना मिश्राइन, हम तो वहाँ पूरा घर घूम के ना पम्मी के कमरे में गए थे। अब जैसे हमने वो नींबू रखा ना, अब पता नहीं किसने थाड़ से दरवाजा बंद किया और थाड़ देने हमारे सिर पे कुछ मारा। देखो तो हम तो इतना डर गए और चीख निकल आई हमारी। इतनी जोर से चीखे, हम बाहर आए। हमने सोचा तुम वहाँ होंगे, लेकिन तुम आती ही नहीं। अरे नहीं भाई, हम तो बैठ के वहाँ इंतजार करते कि भूत आए और हमको चिपक जाए। कैसी बात करते सवाइन तुम? हाँ, ये देखो, अगर तुम्हारा साथ कोई आदमी पंगा लिया होता ना, तो हम कहते हैं दावे के साथ कि हम तुम्हारा साथ जिंदगी भर देते। पर एक बात सोचो सवाइन, ये भूत का मामला है, इसका चक्कर में कौन पड़ता है? बताओ, कौन पड़ता है का? देखो ना, हराम हम ना जाने कैसे पड़ गई है वीर लल्ला के भूत के चक्कर में। हाय अम्मा जी, तुसी अपना क्या हाल बना रखा है भाई? आंखें बंद करके चल रहे थे तुसी, जो जाके सीधे नाले में गिर गए हैं। अब किसी नाले वाले में नहीं गिरी, समझी तुम? तो नाला ਤੁਹਾਡੇ ऊपर आके गिर गया था क्या? हम तो वो, अरे हम बताते, रुको। अरे भाई वो नाले में ही गिरी थी, है? उका है ना, अपना मोहल्ले में कितना कुकुर हो गया है। कुकुर का मतलब वो कुत्ते बहुत हो गए हैं ना, तो एक आध कुत्ता आके इस पे चपट पड़ा और ये औने पौने होकर जाकर धम से गिर गई नाले में। अब सुन लिया, पर गई कलेजे में ठंडक। हाँ, चलो। वो क्या है ना अम्मा जी, तभी तो कहते हैं तुसी जो किया करो ना सोच समझ कर किया करो, क्योंकि अपना किया हुआ आज नहीं तो कल वापस जरूर आता है। खैर, आज तो नाले में गिरे हो, कल पता नहीं क्या हो जाए, हैं? अपना ख्याल रखा करो। चल तारा पुत्र, हाँ आजा, चलते। एक नंबर की झूठी तुम मिश्राइन। हम कब गिरे नाले वाले में जो मुंह उठाकर झूठ बोल दी तुम? अरे नहीं तो क्या करते, हम बताओ क्या करते? ये कहते कि तुम ऊपर गई थी पम्मी के घर में वो भूत भगाने के लिए। समझा करो थोड़ा। अरे हमरे जो मुंह में आता हम बोल देते, तुम जानती हो ना हमको। काहे कितनी बात आ रही है इसमें? छी 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 छी। मिश्राइन हमारी मदद कर दो धुलवाने में। हम तो होएंगे। बैड मैनर्स। मेरा कौन सा मैनर बैड हो गया पुत्र जी? मम्मा कहती है कि किसी की भी बात छुप कर नहीं सुननी चाहिए, बैड मैनर्स होता है। तेरी माँ की तो हर बात अच्छी होती है, फिर तो तेरी माँ ने तुझे ये भी सिखाया होगा ना, किसी की गैर हाजिरी में उसके घर जाकर ताक झाक करना भी तो बैड मैनर्स है जी। ऑफ कोर्स। हाँ तो फिर अगर कोई तेरे घर में तेरी गैर हाजिरी में जाकर ताक झाक करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। वही तो। हाँ लेकिन बबली आंटी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ, कौन किसके घर में घुसा है? तेरी ताई जी पुत्र, और कौन? तेरी ताई जी तेरी माँ की गैर हाजिरी में घर में जाके तांडव करती हैं। अब इस उम्र में इतना बल खाएगी तब तो कमर में मोच आ ही जाएगी ना पुत्र। लेकिन ताई जी यहाँ पे क्यों आएंगी? अरे घर का सामान देखने ना कि चीजें सही सलामत हैं या नहीं। आप इतना शहर के कैसे बोल सकती है? आज मुझे पता चला है कि तेरी ताई जी कौन से नाले में आकर गिरी हैं। लेकिन मैं समझी नहीं। चल मैं तुझे समझाती हूँ, आजा मैं बता दी। ये सब क्या है और ये सब यहाँ कैसे आया? ये है वो ढोल जिसने खोली है किसी की पोल। ढोल, पोल। बबली आंटी, इतने टफ पजल्स तो हमारी क्लास से भी नहीं रहते सॉल्व करने के लिए। बताइए ना साफ साफ, क्या बात है? वो क्या है ना पुत्र, तेरी ताई जी जो है ना, उन्हें दूसरों की जिंदगी में ताक झाक करने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा ताक झाक कर लेती हूँ उनकी जिंदगी में, है कि नहीं? तो जब तू
स्कूल के लिए तैयार होने गई थी ना, तो मैंने पम्मी बहन जी के कमरे के दरवाजे के बाहर ऊपर एक डब्बी में काला रंग रख दिया कि जब अगर तेरी ताई जी पम्मी बहन जी के कमरे में जाएंगी और दरवाजे के साथ कुछ भी छेड़खानी करेंगी ना, तो बस वो काला रंग पूरा उनके ऊपर आके गिर गया। तो ताई जी की ये हालत आपने की थी? You're crazy। वो तो मैं हूँ पुत्र। क्या हो गया पुत्र? ताई जी कितनी अच्छी हो गई थी ना, फिर एकदम से उन्होंने ये बुरी हरकतें करना क्यों शुरू कर दिया? वो क्या है ना पुत्र, एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। और तेरी ताई जी के पास करने के लिए कुछ खास काम तो है नहीं, तो बस दूसरों की जिंदगियों में ताक झांकी करती रहती हैं। और एक पम्मी बहन जी हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों के नाम कर दी है। लेकिन वो कहावत सुनी है ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन काटने की नीयत जो है ना वो कभी नहीं जाती। अब देखो अपनी ताई जी को, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी में जहर घोल दिया उन्होंने। मम्मा छूट तो जाएंगी ना? जरूर छूट जाएंगी बच्चे। देखो, अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तेरी मम्मी को वो लोग बहुत जल्द छोड़ देंगे। चल अभी अंदर चलते हैं, आजा। नहीं पप्पी, तुम्हें ऐसे उन पेपर्स पर साइन नहीं करने चाहिए थे। अरे तुमने जब वो अपराध किया ही नहीं तो तुम उसको क्यों स्वीकारोगे? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था भाई साहब। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, दूर दूर तक मुझे बस एक खाली सड़क नजर आती है। मुझे खुद नहीं पता कि ये सफर कब खत्म होगा और कब मैं अपनी बेटी को गले लगाऊंगी। मम्मी, मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। एक डर मुझे हमेशा लगा रहता है कि कहीं अम्बा को पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो वो पता नहीं क्या रूप ले लेगी। तुम्हें मुझे माफ कर दो। भाई साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। अगर मैं जीजी को अच्छी तरह नहीं जानती तो शायद आपसे शिकायत करती, लेकिन मैं जीजी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, लेकिन तारा अपनी माँ के बगैर इतने दिनों तक कैसे रह पाएगी? 6-8 महीने, कम से कम 6-8 महीने। मेरी बच्ची। तुम तारा की चिंता बिल्कुल मत करना। और मम्मी, तुम्हारे वकील ने जो कुछ कहा है वो ठीक ही कहा होगा। वो तुम्हें गलत सलाह क्यों देंगे? वो तुम्हारी बेगुनाही को साबित करके रहेंगे। अपने आप को बहुत स्मार्ट खा बनते हो ना? हाँ, मैं सुबह से अपने काम के होने का इंतजार कर रहा हूं और तुम हो कि गायब ही हो। अगर काम हो गया है तो पेपर्स दो और अपने पैसे लो। इतनी टेंशन अच्छी बात नहीं है। अरे यार, सुबह से अम्बा साहू ने बार बार कॉल करके मुझे टेंशन दे दी और तुम बोल रहे हो कि टेंशन मत लो। पेपर्स हैं तुम्हारे पास? वेरी गुड, तुमने साबित कर दिया कि मैंने खाली दांव नहीं खेला था। यू आर जीनियस। ये लो अपने पैसे। अपने क्लाइंट से गद्दारी करना किसे अच्छा लगता है? पर क्या करूं, सरकारी वकील हूं। इस महंगाई के जमाने में सरकारी तनख्वाह से गुजारा कहां होता है? और वैसे भी फीकी चाय में वो मजा कहां है जो मलाई मार के चाय में है। आखिर वो चिड़िया तुम्हारे जाल में फंसी गई। क्या करती वो बेचारी? जितना वो जाल से निकलने की कोशिश कर रही है उतना ही जाल में फंसती जा रही है। इन पेपर्स पे साइन करके पम्मी ने अपने मौत के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिया है। इस वक्त अपनी वकील की बात पर यकीन करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है भाई साहब। अब तो बस अपने मन को यही कहकर दिलासा देती रहती हूँ कि
अगर सब कुछ ठीक से हो गया तो 6-8 महीने में बाहर निकल आऊंगी और अपनी बेटी के पास चली जाऊंगी। अम्मी सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत रखो। देखो हिम्मत वाला इंसान बड़ी से बड़ी जंग जीत लेता है। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। मुझे चलना होगा। तारा स्कूल से आ गई होगी। अगर मुझे घर जाने में जरा भी देर हो गई ना तो अम्बा को शक हो जाएगा कि मैं यहां आया हूं। अगर वीर यहाँ होते ना भाई साहब तो इस दिन की नौबत ही नहीं आती। सच तो यह है पम्मी कि वीर अब नहीं है। वीर जा चुका है और जाने वाले कभी वापस लौट कर नहीं आते। अरे किसका फोन है? मिश्रा जी का। अरे कैसे हैं आप? ठीक है? भले ही आप हमसे बात करने के लिए समय ना निकाल पा रहे हो, लेकिन हम ये जानते हैं ना कि आपको हमारी कितनी चिंता है। हम जानते हैं, पर आप तो वहां बिल्कुल अकेले ही हो। हाँ, और हमरे बिगड़ तो तुम्हारा दिल भी नहीं लगता होगा ना जी? हाँ, हमारे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये देखो, हम भगवान के आगे इतना भोग लगाए ना तो भगवान को हमारी बात माननी पड़ी। आ जाइए, आ जाइए। पूरा परिवार एक साथ रहेगा ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम ना दीपावली पे तो हर साल दिया जलाते रहते, लेकिन जब आप होगे ना तो दिया की रोशनी कुछ अलग ही होगी। क्या आप दिवाली पर नहीं आ रहे? अरे हमको तो लगा कि आप दिवाली पर आओगे। ऐसे कैसे मिश्रा जी? अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं, पर इस बात की हमको तसल्ली है कि तुम आ तो रहे हो ना। हाँ, जब तुम आओगे ना तो हमारी दिवाली हम तुम्हारे साथ मनाएंगे। बच्चों को भी ना हम मुंबई से बुला लेंगे, सब एक साथ कुछ दिनों के लिए साथ रहेंगे। हैं? हाँ ठीक है। ये तुम्हारा काम ना हमारी सौत बना हुआ है। देखो, हाँ आप भी अपना ख्याल रखिए। हाँ, ये भगवान, अरे हम इतना खुश है कि पूछो मत। अरे हमारे मिश्रा जी आ रहे। अरे हाँ, उनके आने के बाद तो हम तो खूब संवरेंगे ना। तो क्या करेंगे हम? ये वाला जेवर हम उनके सामने पहनेंगे ना, और उनके साथ कहाँ जाएंगे मालूम है? बाजार जाएंगे। और ये दूसरी वाली सारे चूड़ियां पहन के एक साथ पहनेंगे जब हम सिनेमा देखने जाएंगे उनके साथ। अरे ये तो मोहल्ले वालों को हम खूब जलाएंगे। अरे वो तो जलकर राख हो जाएंगे जब हम उनको साथ में घूमेंगे, गोलगप्पे खाएंगे ना, तो ये सारे लोग जलकर राख हो जाएंगे। हाँ, पर अरे लेकिन ये जेवर में तो चमक ही नहीं है। ये देखो, इसका डिजाइन भी नजर नहीं आता है। भगवान, कहीं इसको भी साफ हो जाए तो अच्छा होता ना। और ये जेवर साफ करने वाला भी कमाल है भाई। यहाँ कोई अठन्नी नहीं छोड़ता, और वो देखो 35 रुपया हमारे पास छोड़कर चला गया। हाँ, कमाल है ना उसका। ऐसे लगता है वो पैसों को तो भूल ही गया है। छी, बिन मौसम बरसात हो ना तो नजला किसी को भी हो जाए। छी भाई, होली थोड़ी है। वो ऐसा काला रंग डाल दिया है ना हम पर, घंटे भर से रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं, धुल ही नहीं रहा है। जितना साफ करते हैं बस निकलता ही जा रहा है, साफ नहीं हो रहा है मुँह अच्छे। अरे अम्बा बताओ ना, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब से आए हैं ना एक ही रट लगाए हुए हैं आप। क्या हुआ क्या हुआ? अरे हमें कुछ भी हुआ होगा आपसे मतलब? लेकिन बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? फिर वही बात बताओ तो। साहू जी, आप अपने काम से काम रखिए, समझे? हमें क्या हुआ है क्या नहीं ये जानने की कोशिश मत कीजिए। देखो अम्बा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, बता दो ना क्या हुआ है। अरे जब से मैं आया हूँ तुम अपने बाल धोए चली जा रही हो और तुम्हारे बालों से काला रंग भी निकल रहा है, और तुम बता ही नहीं रही हो क्या हुआ है। या फिर तुम बताना नहीं चाहती हो मुझे? हाँ, नहीं बताना चाहते तो? क्यों अम्बा, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे नहीं बताना चाहती?
कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी और के लिए गड्ढा खोदा हो और तुम खुद उस गड्ढे में गिर गई? हाँ हाँ, हम तो दूसरों के लिए गड्ढे ही खोदती रहती हैं बस। अब ये भी कह दो कि दिल्ली की सड़कों में जितने भी गड्ढे हैं ना, वो सब हम ही ने खोदे हैं बस, है ना? आपके यही ताने सुन सुनकर ना हमारे बाल सफेद हो गए। उन्हीं बालों को काला करने के लिए रंग लेने गए थे हम, समझे? लेकिन अम्बा, हेयर डाई करने से बालों से इतना काला रंग तो नहीं निकलता है ना? साहू जी, अब हमें क्या पता, दुकानदार के पास गए थे हम, उसने जो भी रंग हमें दिया हम ले आए। अब हमें क्या पता था कि बाल काले करने के चक्कर में हम पूरे ही काले हो जाएंगे। अम्बा, अगर इतनी सी बात थी तो इतनी देर से तुम मुझे बता क्यों नहीं रही थी? लो, अब क्या पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटे कि हम अपने सफेद बालों को काला करने के लिए डाई लगाते हैं, हैं? अम्बा, तुम सच तो बोल रही हो ना? साहू जी, अब आपको कैसे यकीन दिलाएं हम? चलिए हमारे साथ मंदिर में चलिए, वहां जाके हम कसम खा लेते हैं, या कहो तो आपके सर पर हाथ रखकर कसम खाएं। नहीं नहीं अम्बा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सच को कसम खाने की कोई जरूरत नहीं होती है, सच अपने आप सामने आ जाता है। सच तो है, सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है, जैसे आपकी लाडली पम्मी का आ गया। हाँ अम्बा, एक न एक दिन पम्मी की सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आ जाएगी। अरे वो मिश्राइन को फोन करना है, कर देती हूँ जल्दी जल्दी। अब किसका फोन बजा भाई? हेलो 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 मिश्राइन, अरे कैसी हो तुम? ए शर्माइन, तुम तो हमसे बात ही मत करो, समझी ना? हाँ, जब देखो मिश्राइन मिश्राइन करके घूमते फिरती हो। हाँ, ऐसे समझते हो कि हमारी बहुत सगी हो तुम। अरे हमने तुमको एक छोटा सा काम बताया था ना, वो काम तुमने किया? नहीं किया ना? हमने तुमसे कहा था कि जेवर साफ करने वाले को लेकर आओ, ले आई तुम? अरे तुमको तो गप्पेबाजी करे से फुर्सत मिले तब ना। अरे क्या बात है, नाराज हो हमसे? न नमस्ते न राम राम, बस फोन उठाते ही शुरू हो गई, बरसने लगे हम पर। अरे हमने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि उस जेवर साफ करने वाले का नंबर हमने ढूंढ निकाला है। सच्ची? अरे हमको तो पता था भाई कि हम अपनी सरमाइन से कोनो काम बोलेंगे ना तो वो काम नहीं करेंगे, ऐसा तो है ही नहीं, वो तो काम कर ही लेगी। अरे हमारा और तुम्हारा साथ का है मालूम है? वो चंदन और पानी का साथ है। हाँ। ओहो मिश्राइन, पल में पलटना तो कोई तुमसे ही सीखे। याद तो दिखा, कोई भी नहीं दे रहा। कौन है? कौन है वो? लेकिन आज आपकी आंखें देख के मुझे सब समझ में आ रहा है। क्या पुत्र? वो आपने चोर की दाढ़ी में तिनके वाली कहावत सुनी है? उसमें अगर कोई कुछ करता है तो वो अपनी जुबान से बोलता है, या फिर उसकी आंखें उसकी चुगली कर लेती है। बबली आंटी, आपकी आंखें आपकी चुगली कर रही है, बताइए आपने क्या किया?